जो दिन जश्न का होना चाहिए था, वो दिन डर, तकलीफ और अस्पताल की दहलीज पर खत्म हुआ। ये घटना है हरियाणा के पानीपत जिले की, जहां एक परिवार ने अपने घर की गाय के पहले दूध से खीस बनाई, लेकिन इस खीस ने पूरे परिवार को जहर जैसे हालात में पहुंचा दिया। 9 लोग, जिनमें 4 मासूम बच्चे शामिल थे, उल्टियों और बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंच गए। विद्यानंद कॉलोनी निवासी विकास ने बताया कि उनके घर की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। यह उनके लिए एक उत्सव का मौका था। जैसे परंपरा है, वैसे ही गाय के पहले दूध से खास खीस बनाई गई। सुबह करीब 9:30 बजे उसकी मां ने बड़े प्यार से खीस तैयार की। परिवार ने इसे एक आशीर्वाद की तरह ग्रहण किया, लेकिन यह आशीर्वाद कुछ ही घंटों में आफत में बदल गया। खीस खाने के करीब 1.5 घंटे बाद ही घर का माहौल अचानक बदलने लगा। पहले एक सदस्य को उल्टी हुई, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में पूरा घर जैसे अजीब सी हालत में आ गया। सबसे डरावनी बात तब हुई जब छोटे बच्चे भी बेहोश होने लगे। परिवार में हाहाकार मच गया। घबराए हुए विकास ने बिना देर की एम्बुलेंस को कॉल की। सूचना पर तुरंत एम्बुलेंस पहुंची और सभी को पानीपत सिविल अस्पताल ले जाया गया। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि किसी को होश नहीं था कि क्या हो रहा है। डॉक्टरों की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सभी मरीज खतरे से बाहर हैं, लेकिन जो डर पूरे परिवार ने झेला, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस बारे में डिप्टी सीएमओ विजेंद्र ने बताया कि गाय के दूध के सैंपल ले लिए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी की हालत अब स्थिर है। जी, मेरा नाम विकास है। रात को हमारी गाय भी आई थी। सुबह हमने खीस बनाया 9 साढ़े 9 बजे। उसके बाद 1 घंटे बाद हमने खीस खाया। जब से तबीयत ख़राब हो गई, उल्टी लगने लगी सारों के। 9 आदमी हम, और 9 के उल्टी लगी। वैसे 2 के तो लगी भी नहीं, पापा के और छोटे भाई के। उनके वैसे पेट में दर्द हुआ। तब कितने लोगों को खराब हुई? 9 की। 9 लोगों को। अच्छा, कल रात भी आई? हाँ, रात भी आई थी। कोई चक्कर वगैरह भी आए उस टाइम? ना चक्कर वगैरह नहीं। फिर आप क्या किया फिर आप लोगों ने? मैंने कुछ नहीं किया जी। वैसे हम सिविल हॉस्पिटल में आ गए, हमारा ट्रीटमेंट हो गया, हम ठीक है। कुछ पेशेंट आए हैं जिनकी तबीयत ख़राब हुई। कैसे तबीयत ख़राब हुई, क्या कुछ? देखिए, मेरे पास, मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट पानीपत का, और मेरे पास इन्फॉर्मेशन गई थी थ्रू डिप्टी सीएमओ कि कुछ लोगों ने कोई मिल्क प्रोडक्ट लिया है, उसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई है। मैंने आकर के हिस्ट्री ली है, तो इन्होंने बताया कि इनकी खुद की गाय थी। उस गाय का, वो गाय ब्याई थी। ब्याने के बाद जो कोलेस्ट्रम होता है, जो खीस जिसे बोलते हैं लोग, वो खीस बना के इन लोगों ने सबने खाया है। और वो खीस कहीं, उसमें कोई बाहर से कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। इनका खुद की गाय का बना हुआ था। और अभी ये लोग स्टेबल लग रहे। और पूछा मैंने जिसकी गाय है, वो बोल रही कि जी अब हम लोग सब ठीक है। फिर भी मैंने एहतियात के तौर पे जो इनका कोलेस्ट्रम है, इनका जो कोलेस्ट्रम जो लेके आ रखे थे, उसका मैंने सैंपल ले लिया। और सैंपल लेके मैं लैब में एक बार चेक करवा लेंगे कि क्या फिर भी क्या कारण हुआ कि ये लोग बीमार हुए। कितने लोग बीमार हुए? ये 8 लोग हैं। 8 है, बाकी एक की तबीयत तो ठीक है। हाँ जी। क्या दूध के सैंपल लिया हमने दूध का नहीं लिया। जो कोलेस्ट्रम इनकी गाय का था, खुद का खीस का, इनका खुद का ही लाया हुआ, वो मैंने चेक किया है अभी। तो इनसे मैंने ले लिया वो सैंपल सीज करके मैं लैब में भिजवा रहा हूँ। और उससे पता लग जाएगा कि भाई किस में कोई कारण तो नहीं रहा है। बट फिर भी क्या होता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम होता है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है और प्रोटीन उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। कई बार डीनेचरेशन की वजह से ऐसे इस टाइप की दिक्कतें आ जाती है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा डॉक्टर वीरेंद्र यादव, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। ऐसा कुछ नहीं, रात गाय भी आई थी। सुबह अपना ठीक ठाक भी आ गई, फीस काट दिया, उसका बना दिया, और सुबह अपना बच्चों ने खाया। बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं उसमें। उल्टी लगी उसमें खाने के बाद 2-3 घंटे बाद, और वैसी कोई भी दिक्कत नहीं है। सबको उल्टी लगी? सबको नहीं, आधू को लगी, आधू को नहीं लगी। कितने लोग एडमिट थे? 9। सबकी तबीयत खराब हुई थी? हाँ, सबकी हो रही। कहाँ के रहने वाले हैं आप? विद्यानंद कॉलोनी। ये आज लगभग 3 बजे के आसपास फूड पॉइजनिंग से आने स्टार्ट हुए हैं। जो कोई खीस वगैरह इन्होंने सुबह खा लिया था। उसके बाद हमारे पास ये 10 पेशेंट आए हैं, जिनमें से 3 बच्चे हैं, एक ही परिवार के हैं, और हमारे ही हेल्थ एम्प्लॉयज़ हैं इनके। और अब सबकी कंडीशन बढ़िया है। डॉक्टर सुखदीप ने बहुत बढ़िया मैनेज किया।
सभी को, और सब खतरे से बाहर हैं, ठीक है। सैंपल वगैरह लिए गए हैं सब? हाँ जी, हाँ जी, FSO की विज़िट करवाई है, सैंपल हमने लिया है और टेस्ट के लिए हम भेज रहे हैं। अभी कैसी है तबीयत सर? स्टेबल सब स्टेबल है। क्या कारण मानते हैं सर कि ये देखो, जो भी है डेयरी प्रोडक्ट का मेन जो चीज़ होती है, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर गर्मी के अंदर जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उसके कारण फूड पॉइजनिंग ही हुई है। सभी ने एक ही चीज़ खाई थी और सभी को एक ही लक्षण थे, और एक ही तरह से इलाज किया गया। डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा। दूसरी बात ये कि ये तो इनके स्टेटमेंट है कि हमने ये खीस खाई और उस वजह से हुआ, और वैसे तो पेशेंट एक ही घर से हैं, फिर भी हमने उस एरिया के मेडिकल ऑफिसर एएनएम और आशा को सराउंडिंग एरियाज़ में भी सर्विलेंस पे भेज दिया है। तो अगर कोई आसपास के एरिया में होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं। फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिए कि हमारे घर में ही हमने ही कंज्यूम की, किसी को दी भी नहीं है, तो होपफुली और पेशेंट आने की उम्मीद नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल।